हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज, आई होप आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर रियल नंबर क्लास 10 देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1A के भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्रीवियस वाले भी एंड अदर सॉल्यूशन सभी वहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर आई टैब पर क्लिक करके भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके गाइज, सो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, Using prime factorization, find the HCF and LCM of this। गाइस 6 क्वेश्चन है, ये आपकी RS अग्रवाल की न्यू एडिशन बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो RS अग्रवाल की न्यू एडिशन 16th एडिशन आपका आ गया है, तो वो सभी सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर अवेलेबल हैं। ओके, सो आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें पहले हम 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, देन हम अनदर 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसमें आपको दिया हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन find the HCF and LCM of these numbers। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन दिया है, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन दिया है, पार्ट 3, सभी पार्ट के आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स करने हैं, देन उनका HCF LCM कैलकुलेट करना है। उसके बाद इन ईच केस वेरीफाई दैट HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये भी आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ओके, सो डरना नहीं है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1। ओके, सो गाइज, आपको पार्ट 1 दिया है 36 एंड यहाँ पर दिया है 84। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। नाउ 36 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, वही तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। नाउ 18 2 से डिवाइड होता है, यस हो जाता है। इट मीन्स 2 9 ज़ा 18। सो गाइस 3 तो आपका और नंबर है, तो 3 ज़ा 9 होता है एंड 3 1 ज़ा 3 होता है। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 36 नंबर। सो वी कैन राइट इट एज 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। देख रहे हैं ना 2 एंड 3 कैसी होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। सो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको। नाउ 84 का कैलकुलेट कर लेते हैं। सो गाइज कैसा नंबर है, लास्ट में 4 है तो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। नाउ अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 21 कैसा नंबर है, और नंबर है, 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, प्राइम नंबर है। ठीक है ना, ये तो इजी है, कर लेंगे आप लोग। नाउ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं इन प्राइम फैक्टर्स को, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। राइट। So guys, these are the prime factors. Now we have to calculate HCF and LCM firstly. So HCF कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड LCM कैलकुलेट कर लेते हैं। HCF क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो फैक्टर्स होते हैं इन नंबर के, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, इनके क्या देखते हैं, HCF के लिए लोएस्ट पावर देखते हैं। कौन से देखते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं। सो गाइज लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है एंड यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो दोनों सेम ही 2 की पावर 2 ही आएगी। अब 3 की फॉर्म में देखते हैं, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1। तो HCF में हम लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 लिखेंगे। नाउ यहाँ पर क्या है, 7 की पावर 1 है, यहाँ पर तो 7 नहीं है। दैट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 7 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम क्या लेते हैं गाइज, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 7 की पावर 0 भी लिख लेंगे तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 3, यहाँ से क्या हो गया, 3 अगर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। सो गाइज ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 7 की पावर 0 हो जाएगी एंड 7 की पावर 0 की वैल्यू तो आपको मालूम है, ऑब्वियसली 1 होती है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोएस्ट पावर लेते हैं। सो कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम इसे वैल्यू को हटा देते हैं ना हम लोग। सो गाइज यही होती है, सिर्फ हमें लोवेस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ 1 है 7, तो हमेशा क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर। दूसरी टर्म में नहीं है तो हम 7 की पावर 0 लेंगे, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यानी कि 7 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ यहाँ पर क्या देखते हैं,
एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं इनकी क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। नाउ यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 में 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लेंगे। यहाँ 7 में 7 की पावर 1 हाईएस्ट है तो 7 की पावर 1 लेंगे। आई होप अब आप आगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे एचसीएफ और एलसीएम में। सो गाइज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 से 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एचसीएफ की वैल्यू आ गई 12 और एलसीएम की वैल्यू आ गई 252। आई होप गाइज अब आप इस कंसेप्ट में कभी भी क्लियर नहीं कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करें और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करें। ध्यान रखना एचसीएफ लार्जेस्ट नंबर होता है एंड कौन सी वैल्यू लेते हैं हम उसमें, लोएस्ट पावर वाली, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाली लेते हैं। ठीक है, नाउ आपको वेरीफाई भी करना है कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सो HCF कितना आया आपका 12 आया, एलसीएम कितना आया 252 आया। नंबर्स कौन कौन से हैं, 36 इंटू 84 है। राइट, एक तो तरीका है मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों की, फर्स्ट सिंपल मेथड तो यही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक दूसरा आप देख भी रहे हैं 252 एंड 12 से कितना होता है 36 होता है इंटू 84। सो गाइस 12 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 8 3 24 और 1 252। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स 12 इंटू 252, यही आपकी वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आपके किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की आ गई। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए। ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जा रही है, एक ही मिनट भी नहीं लगेगी आपको इसको करने में। ठीक है, सो इस तरीके से आप फर्स्ट मेथड मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी इसमें एंड इसकी इसमें, सेकंड मेथड इस तरीके से कर दीजिए। सो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तो आपका सॉल्व हो जाता है। आपने फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट किया एंड देन वेरीफाई कर दिया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 23 और 31। राइट, इनका पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स करने हैं, तो कर देते हैं। सो गाइज आपको मालूम है 23 ओड नंबर भी है और 23 आपको ये अच्छे से मालूम है कि एक प्राइम नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 1 से होगा या फिर खुद से होगा। 23 कभी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। एंड सेम आपका 31 भी एक प्राइम नंबर है, आप डिवाइड कर लीजिए किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होगा। दैट मीन्स 23 1 ज़ा 23 एंड सेम 31 1 ज़ा 31। ये सिंपल सा छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। सो गाइस फैक्टर क्या आ गए इसके 23 के, 23 इंटू 1 मान सकते हैं आप लास्ट पे। ठीक है, एंड 31 के क्या आ गए 31 इंटू 1। सो एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे अगर हम और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे हम। सो गाइज एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा लोएस्ट पावर लेते हैं एंड एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर। सो गाइस यहाँ पर इन दोनों में हम क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। सो 23 की पावर 1 है, यहाँ पर 31 की पावर 1 है। ठीक है, लोएस्ट पावर लेनी है 1 की पावर 1, तो गाइज यहाँ से 1 आ जाएगा एंड इनकी लोएस्ट पावर आपको लेनी है तो दोनों में कॉमन आनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है 23 की पावर 0 है एंड यहाँ पर 31 की पावर 0 है। क्रॉस चेक, कभी भी डाउट हो तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 31 की पावर 0 दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 एंड 23 की पावर 0 दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1। तो अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में 23 की लोएस्ट पावर कितनी है, 23 की पावर 0, तो लिख दीजिए 23 की पावर 0 एंड 31 की पावर दोनों में कौन सी है लोएस्ट, 31 की पावर 0। सो गाइज 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एचसीएफ कैलकुलेट करने में थोड़ा वीक है। सो गाइज अब आप कभी भी वीक नहीं होंगे, अब आप हमेशा अच्छे से पूरे फुल मार्क्स लेके आएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है करने की। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर है एचसीएफ का वो डायरेक्टली लिख देंगे कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है कि 23 इक्वल्स टू 23 into 1 and 31 equals to 31 into 1 that means HCF equals to 1। वे स्टूडेंट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है वो इस तरीके से कैलकुलेट करके भी
लिख सकते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर लेते हैं। दैट मीन्स 23 की अगर देखें तो हाईएस्ट पावर दोनों में ये है, तो 23 की पावर 1 एंड यहाँ पर देखें तो 31 की पावर 1, ठीक है, और इंटू 1, राइट। अब 23 और 31 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। गाइज मैंने आपको टेबल लर्निंग ट्रिक बताई हुई है बहुत ईजी, जिससे हम कैलकुलेशन भी बहुत ईजीली कर लेते हैं, ठीक है। सो 23 की अगर आप 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 713। दिस इज द वैल्यू ऑफ LCM, ठीक है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 31 में मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहले 23 की 1 में करेंगे, 23 आ गया ना। 23 की 3 में करेंगे, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ क्या आया 69 आया। सो गाइज यहाँ से हम 3 लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं 11 एंड 1 क्या है तो 713। ये शॉर्ट ट्रिक है लर्निंग की, मल्टीप्लिकेशन की, जो कि मैंने आपको बताई हुई है इस स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स में। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरे कंसेप्ट जरूरी होते हैं, मैथ्स में टिप्स भी आनी चाहिए ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जिससे आप एग्जाम के पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, ठीक है। सो ये थी टेबल लर्निंग ट्रिक, ऊपर आई टैब पे आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज HCF आपका आ गया 1 एंड LCM आपका आ गया 713। सो अब बताइए, अब तो आप कभी HCF और LCM में कंफ्यूज नहीं होंगे ना। ओके, सो अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। HCF 1, LCM 713, नंबर्स क्या हैं आपके 23 इंटू 31। तो गाइज चेक करना है, अभी तो हमने 23 और 13 की मल्टीप्लाई की है, कितने आया है 713 आया है, तो 713 आ गया है यहाँ से भी, तो 713 इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस लास्ट में लाइन लिखना है, हैंस इट्स वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, राइट। इस तरीके से पार्ट 2 सॉल्व हो जाता है। नाउ पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स पार्ट 3 हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो आपको दिया हुआ है 96 एंड 404। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लास्ट में 6 है, दैट मीन्स इवन नंबर्स है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड नाउ 3 1 ज़ा 3। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 96, राइट। नाउ 404 कर लेते हैं। 2 इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। नाउ 101 आपको मालूम है प्राइम नंबर होता है, जो कि 1 से या खुद से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 101, राइट। सो प्राइम फैक्टर्स आ गए 96 के। 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 एंड 404। सो गाइज 2 कितने टाइम्स आया है, 2 की पावर 2 टाइम्स एंड 101, राइट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करना है एंड LCM कैलकुलेट करना है। HCF लोएस्ट पावर, LCM हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 2 है यहाँ पर, तो आपकी लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, ठीक है। अब तो आप कर लेंगे जैसे मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था। तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 नहीं है, दैट मीन्स 3 की पावर 0 है, तो हम इसको नहीं लेंगे 3 को। सेम 101 इसमें है, इसमें नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 101 की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1, सो सिर्फ 2 की पावर 2 रह जाएगा, दैट मीन्स HCF आ जाएगा आपका 4। नाउ अगर LCM की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 एंड यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 101, राइट। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो 32 की अब 33 में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 101, तो इसे आप लिख सकते हैं 303 इंटू 32। सो गाइज इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 के 303 में, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 9696, दैट मीन्स LCM आ गया आपका 9696 एंड HCF आ गया आपका 4। क्लियर है इतना? तो ये था आपका HCF और LCM, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ वेरीफाई करना है, तो आपका HCF कितना आया है, 4 आया है एंड LCM कितना आया है, 9696। नंबर क्या है आपके 96 इंटू 404। सो गाइज हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 6 4 जा 24,
कैरी 2, 4 9 ज़ा 36 एंड 2 38, ठीक है। सी नाउ 4 6 ज़ा 24 एंड सी 27, नाउ अगेन कैरी 2, 4 9 ज़ा 36 एंड 2 38, तो 3 8 7 8 4, राइट। नाउ गाइस सेम आप 96 की 400 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 8 7 8 4 वैल्यू आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पहले 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यही वैल्यू आएगी आपकी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। सो लास्ट में लिखिएगा हेंस इट्स वेरीफाइड दैट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सो गाइज दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? आपने इस तरीके से HCF कैलकुलेट किया, LCM कैलकुलेट किया एंड वेरीफाई कर दिया। ओके, सो ये 3 पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए। नाउ नेक्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट्स आपको ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो पार्ट 4 आपको क्या दिया हुआ है, 144 एंड 198। फर्स्टली प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, HCF LCM कैलकुलेट करेंगे एंड देन वेरीफाई कर देंगे। सो आइए कर लेते हैं। आपको मालूम है लास्ट में 4 है, तो कैसा नंबर है, इवन। सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। नाउ 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन लास्ट में 6 इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18 2 से डिवाइड होता है, यस, 2 9 ज़ा 18। सो 3 से डिवाइड होगा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इट मीन्स 144 के फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4। तो 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स एंड 3 1 2, दैट मीन्स 2 टाइम्स। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। आपको मालूम है 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। नाउ 198 को कर लेते हैं, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा भैया, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। नाउ 9 तो कैसे नंबर है आपका, ओड नंबर है, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। नाउ अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 11 तो आपका प्राइम नंबर होता है भाई, खुद से डिवाइड होता है या सिर्फ 1 से ही होता है, ठीक है। सो आपके 198 के फैक्टर क्या आ गए यहाँ पर, 198 के फैक्टर आ गए, 2 1 टाइम्स है, 2 की पावर 1, 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 एंड 11 1 टाइम है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ गाइज HCF कैलकुलेट करते हैं। सो HCF आपका क्या आ जाता है यहाँ से, HCF 2 इंटू 3 की पावर 2, ये होगा आपका HCF। दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, ठीक है। सो HCF क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 18। नाउ अगर LCM की बात करते हैं, सो LCM कितना आ जाएगा, हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 11। सो गाइज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 9 इंटू 11, तो 9 इंटू 11 99 ही हो जाएगा। नाउ 16 की 99 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1584। गाइज मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जरूरी नहीं जो ट्रिक्स होती हैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स ही करते हैं, आप लोग के लिए भी जरूरी होती है, जिससे आप एग्जाम में जल्दी से कैलकुलेशन कर सकें। ओके, सो यहाँ पर HCF आ गया 18 एंड LCM आ गया आपका 1584। क्लियर है ये आपको, ये आपने कैलकुलेट कर दिया HCF एंड LCM। तो हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया, HCF एंड LCM। नाउ नेक्स्ट टास्क वेरीफाई करना है। तो HCF क्या आया 18 एंड LCM क्या आया 1584, राइट। यहाँ पे क्या है 144 है एंड आपका 198 है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो हम 18 की 1584 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम 18 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं टोटल, सो गाइज 8 4 ज़ा 32, 3 8 8 ज़ा 64 एंड 3 कितना होता है 67, ठीक है। सो 6 कैरी रह जाएगा, 8 4 ज़ा 40 एंड 6 46, सो 6 आ जाएगा, कैरी 4, 8 1 ज़ा 1 एंड 4 12। नाउ यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 8 5 1, तो 2 एंड यहाँ पर 1 कैरी 1, 8 और 6 14 एंड 1 15, 5 कैरी 1, 5 to 7 and 8 and 2, दैट मीन्स 2 8 5 1 2। एंड गाइज इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर आ जाता है 28,500
12। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हेंस इट्स वेरीफाइड दैट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये लाइन लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा। ओके, सो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन गाइस सॉल्व हो जाता है। नाउ पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया है 396 एंड 1080। राइट, इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं पहले। तो फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 19, 2 9 ज़ा 18 एंड 16, 2 8 ज़ा 16। नाउ 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, कैसा नंबर है ये, ओड नंबर है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। नाउ 11 तो प्राइम नंबर है, तो भैया 1 से प्राइम से ही डिवाइड होता है। ठीक है, सो आपके 396 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 396 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर कितनी आएगी, 2 टाइम्स से 2 आएगी, 3 की पावर 2 इंटू 11। गाइज अब तो आप लिख लेंगे ना, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया है ना। नाउ 1080। ठीक है, सो 1080 का जब हम कैलकुलेट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। ठीक है, एंड नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 0। नाउ लास्ट में क्या है, 0 है, तो आपका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। सो गाइज लास्ट में वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। तो हम किससे देखते हैं, 3 से देखते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था, सभी नंबर्स का सम कीजिए। 5 3 8 एंड 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है। यस, तो इट मीन्स ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। राइट, नाउ 5 4 9, तो 3 से डिवाइड होता है। सो ये शॉर्ट ट्रिक है। राइट, नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो गाइज अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। गाइज ये शॉर्ट ट्रिक है 3 की से चेक करने के लिए कैसे डिवाइड होती है। नंबर्स का सम कीजिए और देखिए वो नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो यस, वो 3 से डिवाइड होगा नंबर। ओके, सो आइए आपको 1080 का प्राइम फैक्टर मालूम हो गए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। सो HCF कैलकुलेट करना है एंड LCM कैलकुलेट करना है। HCF का मतलब लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर कितनी है, 2 है, एंड 3 की पावर कितनी है, 2 है। नाउ यहाँ पे 11 1 है, यहाँ नहीं है, दैट मीन्स 0 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ नहीं है, दैट मीन्स 5 की पावर 0, जिनकी वैल्यू 1। तो यही आपका HCF रह जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, सो गाइज नाउ ये आपका LCM कैलकुलेट करना है। LCM के लिए हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 एंड आपका 3 की पावर 3 एंड 5 एंड 11। राइट, नाउ फ्रेंड्स पार्ट 6 आपको सॉल्व करना है। पार्ट 6 के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है, 11 52 के फैक्टर्स कीजिए एंड 16 64 के फैक्टर्स कीजिए पहले। राइट, नाउ आपको मालूम है कि लास्ट में 2 आया हुआ है, इट मीन्स इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। राइट, नाउ 2 2 ज़ा 4, 17 रह गया, 2 8 ज़ा 16, 16 रह गया, 2 8 ज़ा 16। राइट, नाउ 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो नाउ 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। गाइज अब आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 9 ज़ा 18, 9 और नंबर है, 3 से डिवाइड होता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 11 52 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2, 3 6 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। नाउ इसको लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 0, 2 8 ज़ा 16। राइट, 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12,
ठीक है। सो गाइस इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। 2 को अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। नाउ 13 प्राइम फैक्टर है तो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स 3 6 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 13, राइट। सो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन के। इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। नाउ गाइस आपको क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है और LCM कैलकुलेट करना है, ठीक है। HCF क्या होता है, लोएस्ट पावर, ठीक है। तो लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 7 है तो 2 की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर नहीं है, इसका मतलब 3 की पावर 0 मान लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 की पावर 0 तो वैल्यू 1 आ जाएगी। नाउ 13 है, 13 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 13 नहीं है, इट मीन्स 13 की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो क्वेश्चन 1 से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जरूर देख लीजिएगा वो क्वेश्चन। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितना होता है 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। इट मीन्स HCF कितना आ गया आपका 128। नाउ LCM हाईएस्ट पावर 2 की पावर 7, 3 की पावर 2 इंटू 13, राइट। सो आप क्या लिखेंगे 128 इंटू 9 इंटू 13। सो गाइज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14,976, ठीक है। सो यहाँ से HCF 128 आ गया एंड LCM 14,976 आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आपका HCF कैलकुलेट हो गया एंड आपका LCM कैलकुलेट हो गया। नाउ गाइज HCF की वैल्यू पुट कीजिए 128 एंड LCM की वैल्यू पुट कीजिए 14,976, ठीक है। सो यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ आपको क्या पुट करने हैं, नंबर्स। तो 1152 इंटू 1664। सो गाइज आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। गाइज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 191692, राइट। सेम इधर की भी मल्टीप्लाई करेंगे 191692, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड के। हेंस इट्स वेरीफाइड दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो इजी। सो गाइस पूरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है एंड आपको दिखाना है कि वैल्यू क्या है ये HCF और LCM की एंड वेरीफाई होता है कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ओके। सो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो गाइज, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, इसमें मुझे समझ आ गया, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।